बहरहाल स्वामी जी देखिए, नेचर मैगजीन की एक ताजा रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट ये बता रही है कि अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसके मसल्स पर फिर फैट जमने लगता है और फैट बढ़ने से कार्डियो मेटाबॉलिक बीमारियां बढ़ती हैं शरीर में। तो स्वामी जी सबसे पहले कार्डियो प्रॉब्लम पर स्ट्रोक की बात कर लेते हैं और स्ट्रोक से कैसे बचा जाए उसके लिए एक सेशन करवा दीजिए। तो एक तो भुजंगासन करें, दूसरा ये मरकट आसन। ऐसे भुजंगासन तो पहले करवा ही दिया था, चलो रे मरकट आसन करो। इधर आओ या मेरे पीछे आ जाओ, दोनों बैकग्राउंड में। गौ माता तुम्हें बहुत देर से देख रही है कि अच्छे बच्चे हैं। इन्होंने 1-1 किलो दूध पिया है, सोमेश्वर तो 1-1 गिलास घी पी जाता था। चलो लेटो, मरकट आसन करो उधर बैठ। हाँ, और जो है ये क्लोज से लेना रे कैमरे वालों, सामने वाले से नहीं आएगा, साइड वाले से आएगा। हाँ, अब कैमरे का भी फ्रेम मुझे ही बताना पड़ता है, वैसे होशियार हो गए बच्चे ये, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त है मरकटासन ऐसे। और ये बच्चे तगड़े जरूर हैं, और जब बीच में जरूरत पड़ती है 2, 4, 5 किलो घटाने की तो हम इनको नींबू पानी, नारियल पानी के ऊपर वाटरमेलन पर उपवास करा देते हैं, 2-4 किलो घटा देते हैं। लेकिन हमने 2-4 ऐसे पहलवान बालक भी रखे हुए हैं सैंपल के, कोई यो ना समझे कि भाई योग करके कोई कमजोरी हो जाते हैं। चलो गोमुखासन करो, ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ ऐसे, ये गोमुखासन ऐसे। गोमुखासन, गाय का मुख देख रहे हो ना पीछे, गोमुखासन गाय के मुख जैसी आकृति बन जाती है ऐसे। और ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है, कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए। अंदर से हार्ट के मसल्स भी जब कमजोर पड़ जाते हैं ना, फिर हार्ट अटैक आता है, फिर हार्ट के वाल सिकुड़ने लगते हैं, या हार्ट फैलने लगता है, या इंजेक्शन फैक्शन कम हो जाता है, या हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं, उनके लिए ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है। और इसके साथ कपालभाति करो। अरे तो पहली बार देखा मैं, आदित्य देव जी का और सोमेश्वर जी का भाई 56 इंच का सीना हो गया। अरे हाँ, जोरदार ताली बजा दो भाई। मोदी जी का 56 इंच का सीना सुना था हमने। अब भाई उनका तो उम्र के साथ थोड़ा बहुत कम भी हो गया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका पॉलिटिकल सीना तो 56 इंच का है ही सो है? लेकिन इधर ये 56 इंच का सीना, और इधर सोमेश्वर जी और आदित्य देव जी ने तो भाई सच में अपने हार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया। चलो ये भी करो। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल टालते हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा, असमय किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से, ब्रेन हेमरेज से, किसी को पैरालिसिस नहीं होगा। सब गोमुखासन करेंगे और ये अनुलोम विलोम करेंगे ये। और मेधावटी मेमोरी ग्रिट ओमेगा, और खाली पेट मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी ग्रिट। वैसे गाय का 1 चम्मच घी खा लो, इसलिए हमने गौ माता भी आज ऐसे शांत भाव से खड़ी हुई है, एक कान पीछे एक कान आगे, और बड़ी गौर से सुन रही है। हाँ, अब दोनों कान आगे कर लिए, उन्होंने सोचा मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अनुलोम विलोम। और मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट ओमेगा, खाली पेट ब्राह्मी ग्रिट या गाय का घी। आंख कमजोर हो तो फिर महात्रिपुरा ग्रिट, इनफर्टिलिटी हो तो फल ग्रिट, और पूरा शरीर मसल्स कमजोर हो जाए तो हमने देखो ये आइसोवेदा वे प्रोटीन, और ये तो सुपर फूड भी रखा हुआ हमने, अश्वगंधा के ये वो जो चिंगम जैसे ना चूसने वाले बना रखे, और बच्चों के लिए बालप्रास। हाँ भाई ये तो जबरदस्त कर रही है भाई। ये डिम्बासन भी इस उम्र में बड़ा जोरदार होता है। हाँ हीना ने, और बेटी जो है मयूरासन, मयूरी आसन में समृद्धि धराओ। समृद्धि के लिए तो भाई ये बालप्रास अभी बीच में ही दे देते हैं, कहीं थक जब ना तक जाए। स्वामी जी देश के जब थक जाए बच्चे तो इतने एक अंगुली स्वस्थ इसमें मार होंगे, देना। देश का भविष्य भी उज्जवल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और विषय में शामिल कर लेती हूँ स्वामी जी, मसल्स पर फैट जमने से अगली परेशानी जो आती है वो मेटाबॉलिक डिजीज की है। इसमें सबसे पहले डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस सामने आता है। वैसे भी मोटापा बढ़ने का मतलब ही है शरीर में शुगर का इम्बैलेंस हो जाना। तो अब एक सेशन स्वामी जी शुगर को कंट्रोल करने का भी कराएं, कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए?
अब देखो, एक तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में सबसे पहला तो है ओबेसिटी। वैसे ये हमारे बच्चे ओबेस के नहीं हैं, ये तो बलवान और पहलवान हैं। कोई सोचे कि स्वामी जी ने भी मोटे मोटे कुछ पाल रखे हैं, ये मोटे मोटे नहीं पाल रखे, हमने इनको संभाल रखा है। हाँ, ये ऐसे ऐसे देखो, पेट के ऊपर फैट नहीं है। सोमेश्वर, 2 दिन उपवास करना भी नींबू पानी पर, नारियल पानी पर 2 दिन, तो फिर तेरा 2-1 किलो फैट बढ़ा हुआ है ना, ये 2 दिन में एकदम चंद्रमोहन जी, जब आ आदित्य जाएगा। देव जी ऐसे, बन गए हैं, और फिर ये ऐसे, चलो ऐसे। इनके भी एब्स कुछ कम दिखाई दे रही है स्वामी जी। अरे हाँ, ये बात है। मीनाक्षी की नजर स्वामी जी आपकी तरह हो गई है, कुछ ऐसे, छुपता नहीं है। और अब लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो। और मैं बता रहा हूँ, चलो हाँ करो। और मैं बता रहा हूँ अब डायबिटीज वाले, ये तो अर्धलासन, पादवृत्तासन दोनों पैरों से कर रहे हैं। आदित्य देव जी तो, सोमेश्वर जी भी कोशिश तो कर रहे हैं, दोनों पैर उठाने में उनको पूरा बल लगाना पड़ रहा है। तो मंडूकासन, 2 आसन भी कर लेना, मंडूकासन और पवन मुक्तासन करो जी। अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो सोमेश्वर जी के लिए छोड़ लो, आप पवन मुक्तासन करो जी। आदित्य देव जी पवन मुक्तासन, लेट करके पवन मुक्तासन और बैठ करके मंडूकासन, ये 2 आसन भी ठीक से कर लें। और मधुनाशिनी मधुग्रीट ये 2 गोली खा लें, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस और मेथी का पानी, 2 उपाय बता रहा हूं। और 2 बार खाना खाएं, एक बार सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 5 से 7 के बीच। लो, पूरा मेटाबॉलिज्म रेट बॉडी का अच्छा हो जाएगा, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे, और डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं फिर वो भी नहीं आएंगे। किडनी गड़बड़ नहीं होगी, किडनी गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, किडनी डायबिटीज के कारण से क्रिएटिनिन बढ़ जाता। कल एक बहन का 17 था, 2 सप्ताह यही रखा, रिनोग्रिट और नीम पीपल के पत्तों का रस दिया, 17.5 से मात्र 2 सप्ताह में 11-12 आ गया। बोलो बाबा जी अब तो मुझे पूरा ही किडनी को ठीक करके ही जाना है। डायबिटीज से किडनी खराब होती है लोगों, आंखों में रेटिनोपैथी, रेटिना में गड़बड़, मैकुलर डिजनरेशन, वो फिर आईग्रिड भी साथ में दे देते हैं। और किडनी के लिए गोखरू, ट्राइगन या कोरिगन या चंद्रप्रभावटी दे देते हैं। और हाँ, इम्यूनिटी कमजोर होती है उसके लिए इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे देते हैं। न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी नहीं होती। ये मंडूकासन और बड़ा इजी है, ये ऐसे ही वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, और ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन कर रहे थे। लक्ष्मण जी करो जरा, देखो पैर सामने खोलते हैं। आज पूर्ण मत्स्येंद्रासन का ही चैलेंज देने वाले हैं, पहले ही देख लो। एक पैर को ऐसे रखा, फिर उस पैर को मोड़ो, अपोजिट साइड में रखा, ऐसे, लास्ट में दोबारा बताएंगे, और ऐसे घूम जाते। बाकी तो वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन ही कर लेना। पता लगा कि अस्थि पंजर ढीले हो गए हमारे। ये तो नारायण को मुझे एक बार सिखाना पड़ेगा, फिर से सिखाना पड़ेगा आपको। लक्ष्मण जी को करने दो। हाँ, लास्ट में दोबारा बताएंगे, इसलिए पहले हिंट दे दिया। ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन है, बड़ा जोरदार है। मसल्स वीक हो जाते हैं, थक जाते हैं, फिर मसल्स टूटने लगते हैं, तो ये अभ्यंग करते हैं। देखो, अभ्यंग भी बड़ा जोरदार है। तिल के तेल से कर लेना, सरसों के तेल से कर लेना, नहीं तो नारायण, महानारायण तेल और पीड़ांतक तेल तो बहुत ही जबरदस्त है। बला तेल बड़ा जबरदस्त होता है इसमें। हाँ, ऐसे, और इसमें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर भी करो बच्चों, नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे हार्ट की ओर। स्वामी जी,